नमस्कार मित्रों, महादेव का फिलिप ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब अनुसार चंद्र बृहस्पति के युति फल को कैसे देखें। अर्थात जन्म कुंडली के किसी भी खाने में अगर चंद्र बृहस्पति दोनों इकट्ठे होकर किसी भी भाव में बैठे हुए हैं तो जातक को कैसा परिणाम मिलेगा, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब के लिए साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करें। आपको लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि मेरा मनोबल उत्साहवर्धन का काम करता है। तो कृपया वीडियो को लाइक किया करें ताकि मैं कुछ और अच्छे से नए टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊं। तो बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर लाल किताब अनुसार चंद्र बृहस्पति के युति फल पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चंद्र बृहस्पति की युति को लाल किताब ने क्या कहा है, इसे टॉपिक पर हम चर्चा कर लेते हैं। लाल किताब ने इसे क्या कहा है, तो यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो चंद्र बृहस्पति की युति को लाल किताब ने बड़ के पेड़ अर्थात बड़ का पेड़ व न्यायपालिका कहा है लाल किताब में से। और हमेशा देखा जाए कि जो चंद्रदेव और बृहस्पति देव दोनों शुभ ग्रह हैं। कैसे? दोनों शुभ ग्रह हैं। और चंद्र बृहस्पति दोनों शुभ ग्रह तो है, अक्सर वो शुभ फलदायी भी होते हैं। दोनों शुभ फलदायी भी होते हैं, दोनों शुभ फल प्रदान भी करते हैं। ठीक है, अब दोनों साथ साथ में अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोनों शुभ फलदायी होते हैं। तो यहां हम देखेंगे यहाँ पर कि चंद्र बृहस्पति दोनों शुभ ग्रह हैं और अक्सर प्राय रूप से क्या है, शुभ फल प्रदान करने में सक्षम होते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं, अर्थात शुभ फलदायी होते हैं। और यहां पर देखेंगे कि चंद्रदेव, अगर चंद्रदेव 6, 8, 10, 11 और 12वें भाव में हो, 6ठे, 8वें, 10वें, 11वें, 12वें भाव में हो तो अक्सर चंद्रमा आशुभ हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? आशुभ होते हैं। ठीक है, अपना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाते। तो यहां ऐसी कंडीशन चंद्रदेव क्या होंगे? आशुभ हो जाते हैं। नेक्स्ट बृहस्पति का देख लेते हैं। तो बृहस्पति देव के देखते हैं। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बृहस्पति देव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे बृहस्पति देव अगर 6, 7, 10, 11वें भाव में बृहस्पति देव बैठे, 6ठे, 7वें और 10वें और 11वें भाव में बृहस्पति देव की युति बनी या बृहस्पति देव हो, तो ऐसी कंडीशन में गुरु क्या होगा? अशुभ हो जाएगा। बृहस्पति देव का नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। नेक्स्ट और चर्चा कर लेते हैं। तो यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर देखेंगे 6, 7, 11, 12 अगर इन हाउसेस में चंद्र बृहस्पति की युति बनी हो, चंद्रदेव और बृहस्पति देव की युति बनी हो इन भावों में, तो यह अशुभ युति होगी। 6, 7 और 11, 12वें भाव में अगर चंद्र बृहस्पति की युति बनी हो, चाहे अगर वैदिक ज्योतिष में देखा जाए गज केसरी योग बोला जाता है, लेकिन अगर इस लाल किताब अकॉर्डिंग इस युतियों को अगर 6, 7, 11, 12th हाउस में बनी है तो यह अशुभ युति रहेगी। तो यहां पर देखेंगे इन भावों में यह युति हर दृष्टि से हानिकारक और दुखदायी होगी। अगर जन्म कुंडली अगर उदाहरणार्थ हम देखेंगे तो जन्म कुंडली के 6ठा घर और 7वां घर, एक 11वां, एक 12वां,
इन भावों में अगर चंद्र बृहस्पति की युति बनी हो इन भावों के अंदर तो अशुभ युति रहेगी, जातक के लिए जातक को यह अशुभ परिणाम देगी। अगर इनके शत्रु ग्रहों की दृष्टि युति पर हो, अगर मान लीजिए ये युति 6, 7 या 11वें या 12वें भाव में बनी है और इन पर शत्रु ग्रह की दृष्टि हो या शत्रु ग्रह स्वयं नष्ट हो जाते हैं, यहाँ पर ऐसी दृष्टि भी क्या स्वयं शत्रु ग्रह नष्ट हो जाए, अपना नेगेटिव प्रभाव न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर जातक की जन्म कुंडली में पितृ ऋण या मातृ ऋण का योग घटित होता हो तो क्या होगा, माता पिता के सुख में कमी रहती है और पत्नी या संतान का सुख में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे माँ होता चंद्र का कारक और पिता होता बृहस्पति, अर्थात जिसे गुरु बोला जाता है बृहस्पति, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होता है, चंद्र का माँ से कनेक्शन रहता है, रिप्रेजेंट करता है, चंद्र माँ का कारक होता है, बृहस्पति दादा या पिता का कारक भी होता है। तो इस प्रकार से अगर ये युति बनी है, घटित हुई है कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली में, तो माता पिता के सुख में कमी देखने को मिलेगी और क्या होगा, संतान के प्रति चिंता रहेगी, संतान के सुख में कमी देखने को मिलेगी। तो ये इस प्रकार से इसमें क्या होता है, चंद्र बृहस्पति की युति है। नेक्स्ट बृहस्पति की युति हो और साथ में बुध शुक्र या राहु 2, 5, 9 या 12वें भाव में विराजमान हो तो जातक का भाग्य उसके पिता के भाग्य के समान ही रहेगा। या फिर चतुर्थ भाव में राहु या फिर चतुर्थ भाव में राहु केतु या शनि बैठे हो, ठीक है ना, राहु केतु या शनि बैठे हो तो जातक की माता जितनी सुखी उतनी उसकी पुत्री सुखी कुंडली में रहेगी। चंद्र बृहस्पति की युति अगर 1 से 12 भावों में बनी है तो जातकों को कैसा फल मिलेगा, किस भाव में कैसा फल इस युति को प्राप्त होगा, इस युति का शुभ या अशुभ, इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो हम यहां पर सबसे पहले कौन सा भाव क्या होता है, कौन सा भाव किस के अंतर्गत आता है ये समझ लेते हैं। तो लाल किताब के अकॉर्डिंग में यहां समझा रहा हूं आपको कि जो लग्न, जो कि लग्न है ना, प्रथम भाव खान नंबर 1, लग्न से छठा घर, जो 1 से 6 घरों को पूर्व के घर कहा गया है, पहले का घर कहते हैं, पहले घर कहा गया है। और जो 7 से 12 के जो ग्रह होते हैं वो बाद के घर कहा गया है, बाद के घर है, ठीक है ना। ये तो हमने समझा। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे कि जो 1 से 6 घर होते हैं, जो 1 से 6 भाव होते हैं वो पूर्वार्ध के भाव कहलाएंगे। जो लग्न से 6 भाव ये पूर्वार्ध के घर होते हैं, पूर्वार्ध के घर होंगे। और जो 7 से 12 होंगे वो उत्तरार्ध के घर होंगे, उत्तरार्ध के घर होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन भावों को हमने समझा। अब यहां पर देखेंगे किस भाव में कैसा फल इस युति का मिलेगा, इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे अगर लग्न में ही चंद्र गुरु की युति बनी हो, अर्थात चंद्र बृहस्पति की युति बनी हो लग्न में प्रथम भाव में, तो यहां पर यह युति काम करेगी कब, 1 से 6 भावों के अंदर चंद्र बृहस्पति की युति बनी और 7 से सप्तम भाव से लेकर 12वें भाव में, भाव के अंतर्गत यानी 7th हाउस से 12th हाउस के मध्य में इन भावों के अंदर अगर इनके शुभ मित्र ग्रह बैठे हो चंद्र बृहस्पति के, मान लीजिए 7th हाउस में सूर्य देव बैठे हो या बुध देव बैठे हो, 7th हाउस में सूर्य देव या बुध देव बैठे हो या मंगल देव बैठे हो 10th हाउस में, या मंगल देव यहां पर बैठ गए 10वें घर में, ठीक है ना, तो यह युति शुभ कार्य रहेगी, उत्तम फल प्रदान करेगा जातक को ऐसी युति, ठीक है ना। 1 से 6 भावों में, तो कहने का मतलब सीधा साधा 1 से 6 घरों में अगर चंद्र बृहस्पति की युति बनी हो 1 से 6 भाव के अंतर्गत,
तो यहाँ पर शुभ परिणाम देगी, लेकिन कब देगी कि 7 से 12 भाव के अंतर्गत, 7 से 12 भावों में इनके अर्थात उनके मित्र ग्रह मौजूद होने चाहिए। बुध या मंगल 7 से 12 घरों में बैठे हो, विराजमान हो, 7 से अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश इन भावों के अंतर्गत, तो ये युति शुभ फलदायक रहेगी जातक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पर हम बात करेंगे दूसरे घर पर। अगर दूसरे घर में अगर चंद्र बृहस्पति की युति हो, चंद्र बृहस्पति की युति बनी हो दूसरे घर में, ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा, यहां चंद्र बृहस्पति शुभ होते हैं, दोनों ही जोरदार जबरदस्त प्रभाव में रहेंगे। यहाँ पर दोनों ही ग्रह अपना मौजूदा रिजल्ट देने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि यहां पर देखा जाए कि द्वितीय घर के जो कारक स्वामी भी बनते हैं तो वो गुरु बनते हैं, और या चंद्र भी यहाँ अच्छी कंडीशन में बैठ जाए, चंद्रदेव यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जोरदार जबरदस्त प्रभाव रहेगा जातक की जन्म कुंडली में अगर चंद्र बृहस्पति की युति बनी हो। लेकिन ये योग करेगा कब कि यहाँ पर 7 से 12 भावों के अंतर्गत इनके मित्र ग्रह मौजूद होने से 7 से 12 भावों के अंतर्गत यहां भी ये ठीक कंडीशन रहेगी। लेकिन यहां पर सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं तो बाप दादाओं को जमीन जायदाद को रिजल्ट क्या मिलेगा, बाप दादा यानी बाप दादा के लिए भी यह शुभ परिणाम रहेगा, दादाओं के लिए, बाप दादों के लिए शुभ परिणाम, जमीन जायदाद के साथ सुख मिलेगा, है ना, जायदाद का सुख, खुद की दौलत बढ़ती जाएगी, जातक का मां का पूर्ण सुख प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ चंद्र भी उच्च के कंडीशन में हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर यहाँ चंद्र के साथ में बृहस्पति और यहाँ का कारक स्वामी बनते हैं बृहस्पति, तो यहाँ दोनों के लिए जोरदार जबरदस्त रहेगा, कुटुंब परिवार अच्छा सुख देने के लिए जातक को पूर्ण रूप से मां का सुख तो मिलना ही मिलना है। अगर यहाँ पर अशुभ युति हो, अगर इस भाव के अंतर्गत अशुभ युति हो तो फिर क्या होगा, तो अशुभ युति होने पर राहु या बुध का प्रभाव हो, अशुभ युति हो और उस पर राहु, अगर यहां पर चंद्र बृहस्पति देव बैठे हैं और इन पर राहु बुध की, राहु देव या बुध देव का प्रभाव हो तो चारों तरफ निराशा हाथ में लगती है। अपनी साली के साथ अगर अनैतिक संबंध बनाता है जातक, खान नंबर 2 में चंद्र बृहस्पति की युति बनी हो, चंद्रदेव और बृहस्पति देव की युति बनी है और साथ में इन पर क्या हो, राहु या बुध का प्रभाव भी पड़ रहा है, इन पर युति दृष्टि बन रही हो, तो ऐसी कंडीशन में ये पूरे तरह से इनके हाथ में चारों तरफ से निराशा हाथ लगती है। अपनी साली के साथ में अनैतिक संबंधी बनाएगा यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन में भी वो बर्बाद हो जाएगा। खाना नंबर 2 में अगर यहाँ युति बनी। नेक्स्ट खाना नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। तो खंड नंबर 3 पर हम चर्चा करेंगे, अगर चंद्र बृहस्पति की खंड नंबर 3 में अगर यहाँ युति बनी हो, खंड नंबर 3 में अगर यहाँ युति बनी है तो क्या कंडीशन रहेगी, तो यहाँ युति शुभ युति हो तो जातक को भाग्यवान कुशल बना दिया। अगर थर्ड हाउस में चंद्र बृहस्पति की युति बनी हो, दोनों शुभ कंडीशन में बैठे हो, तो जातक को कुशल जीवन बना देते, कुशल जीवन जिएगा जातक, कुशल रहेगा। वह स्वयं की कमाई से, स्वयं के बलबूते पर अपने भाई बंधुओं का पोषण करने वाला होगा, अगर चंद्र बृहस्पति की युति यहाँ पर शुभ कंडीशन में बनी हो। ठीक है ना। नेक्स्ट अब यहां पर भी क्या होगा, अगर यहाँ पे थर्ड भाव में अगर अशुभ युति बन गई, अशुभ युति हो तो दोनों का बुध के साथ संबंध हो तो, और दोनों ग्रह का बुध के साथ संबंध हो तो, अर्थात चंद्र बृहस्पति बुध का फल प्राप्त नहीं होता है, चंद्र बृहस्पति को बुध का फल नहीं मिलता है, तो 30 पर बुध से संबंधित सगे संबंधी, है ना, थर्ड हाउस बहन का भी होता है, भाई बहन का, है ना, साली, ये हरे वस्त्र वगैरह के बारे में अशुभ सुनने को देखने को मिलता है अगर यहाँ पर 30 पर बुद्धि का सगे संबंधी पर, तो यहाँ पर अगले भाव की ओर बढ़ते हैं, तो अगले भाव की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ युति खाना नंबर 4 में बनी हो, अगर चंद्र बृहस्पति की युति चौथे घर में बनी हो, चंद्रदेव और बृहस्पति देव चौथे घर में मौजूद हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर
चंद्र बृहस्पति का होना अपने आप में एक अच्छा योग माना गया है, गज केसरी योग जिसे वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत कहा गया है, सबसे जबरदस्त योग माना गया है यहाँ पर। और दोनों ग्रह उत्तम के पॉजिटिव है। मकर राशि या काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखिए, कर्क राशि में बृहस्पति देव उच्च के होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च के ग्रह माने जाते हैं। और चंद्रदेव स्वराशि, स्वयं की राशि या फिर कारक राशि भी, या कर्क राशि बनती है, कर्क राशि का अधिपति स्वयं चंद्रदेव होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे योग में, ऐसे इस स्थिति में यहाँ योग प्रफुल्लित रहेगा, अच्छी कंडीशन में यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट जातक को देगा, ठीक है ना। अच्छा योग बनाए, दोनों ग्रह उत्तम फल देंगे। अगर चंद्र बृहस्पति को दोनों का फल उत्तम मिलेगा जातक को, ठीक है, शुभ फल प्रदान है। जातक के जन्म से ही वह क्या होगा? धनवान होगा, धन संपदा से परिपूर्ण हो जाएगा जातक। उसके जन्म से ही धनागमन होगा, जब टाइम में जैसा जन्म होगा जातक के लिए रुपए पैसे धन संपत्ता से परिपूर्ण होता जाएगा। यानी चंद्र बृहस्पति की चीजों एवं संबंधित सहयोग से धन की बढ़ोतरी होगी। मान लीजिए चावल देख ले, चांदी देख लीजिए, है ना, संबंधित चीजें, चंद्र व बृहस्पति की चीजें संबंधित चीजों का सहयोग होता है, चने की दाल, केसर, तो इन संबंधित चीजों के क्या होगा? धन की बढ़ोतरी होती जाएगी ऐसी कंडीशन में। तो यहां पर क्या होगा? खाना नंबर 4 में अगर चौथे भाव में चंद्र बृहस्पति की युति शुभ मानी। पंचम भाव की बात कर ले, अगर चंद्रदेव की युति बृहस्पति के साथ में पंचम भाव में बनी हो, चंद्रदेव की युति बृहस्पति यानी चंद्र बृहस्पति की युति खंड नंबर 5 में बनी हो, 5वें घर में, तो जातक विश्वसनीय होगा। पंचम भाव का कारक स्वामी भी होता है बृहस्पति देव, संतान भाव का कारक भी बोला जाता है। तो यहां पर जातक विश्वसनीय होता है, जिससे कि उसके निरंतर प्रगति होती रहेगी। एजेंसी या स्टॉकिस्ट के कारोबार में अच्छा खासा कमा लेता है वो जातक। संतान के प्रति सुख पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, या जातक सरकार के उच्च अहदे पर काम करने वाला होगा और बहुतों का उसका लाभ मिलता है। तो इस कंडीशन में यहाँ युति भी पॉजिटिव रिजल्ट ग्रहण करेगी। लेकिन बात क्या है, और उपरोक्त मैंने जब बताया है, तो 1 से 6 घरों के अंतर्गत यहाँ युति बन गई जातक की जन्म कुंडली में, और 7 से 12 घरों में इनके मित्र ग्रह मौजूद हो, सूर्य बुध मंगल, अगर 7th हाउस 8th हाउस 9th 10th 11th 12th हाउस में अगर इन भावों के अंतर्गत बैठे हो, तो यार रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट तो वैसे ही काम करेगा युति का, ठीक है। नेक्स्ट अगले भाव पर चर्चा कर लिए, लग्न से छठे भाव में चंद्र बृहस्पति की युति छठे घर के अंतर्गत बनी हो, चंद्र बृहस्पति की युति छठे घर में हो, तो यहां पर दोनों की युति छठे घर में बन गई। तो ऐसी कंडीशन में जातक को जन्म कुंडली के छठे भाव में यहां भाव किसका होता है? यहां बुध केतु की स्थिति के अनुसार फल देंगे। अगर जन्म कुंडली में बुध देव और केतु देव की अच्छी कंडीशन बनी हो, बुध देव केतु देव अच्छे बैठे हो जन्म कुंडली में, तो यहां पर चंद्र बृहस्पति की युति काम करेगी, अन्यथा नहीं करेगी इस भाव में, ये याद रखना आपको। या केतु निर्भर करेगा, केतु का यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। अगर केतु देव यहाँ पर नेगेटिव होकर किसी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हो अशुभ होकर, तो यहाँ पर चाहे चंद्र बृहस्पति क्यों ना बैठे हो साथ में, दोनों की युति क्यों ना बनी हो, फिर भी यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाए, क्योंकि यहाँ छठा घर होता है बुध केतु के अनुसार ये घर चलेगा। यदि अशुभ युति होने पर, अगर यहाँ अशुभ युति हो, अशुभ युति होगी तो क्या होती स्थिति में हो, तो जातक कल्याणार्थ खेती की जमीन कुआं ट्यूबवेल लगा दे। अगर जातक अशुभ युति बनी है, अगर चंद्र बृहस्पति की युति छठे घर में, अगर ऐसी स्थिति में अगर वो ट्यूबवेल जमीन कुआं खेती या जन कल्याणार्थ के लिए खेती जमीन में कुआं खुदवा दे, ट्यूबवेल लगवा दे, तो जातक के लिए अशुभ स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस अशुभ निवारण के लिए क्या करना है? अगर चंद्र बृहस्पति की जो छठे घर में हो बनी हो, तो अशुभ निवारण क्या होगा कि जो जातक के लिए क्या होगा, अशुभ निवारण करेगा कि हॉस्पिटल या आम जगह पर, जो आम स्थान रहता है, आम जगह में कुआं खुदवाए। तो ऐसी कंडीशन में जन कल्याण सेवा करे, मतलब कहने का मतलब ये है। तो ऐसे में उसे पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, बच सकता है, ज्यादा परेशानी में नहीं गिरेगा।
तो अशुभ निवारण इस प्रकार से होगा। बात कर ले सातवें घर पर, अगर जन्म कुंडली के सातवें घर में अगर यहाँ युति बनी हो, सप्तम भाव में, इस भाव में अगर जन्म कुंडली के सातवें घर में अगर यहाँ युति बनी हो, तो यहाँ पर अगर चंद्र बृहस्पति दोनों की युति बनी है सातवें घर में, तो जातक को व्यापार या दलाली में लाभ मिलेगा। ठीक है, यहाँ दोनों ग्रह निकम्मे हो जाते हैं, पर यहाँ पर चंद्र बृहस्पति दोनों ग्रह क्या हो जाएगा, निकम्मे, निठल्ले, जिससे ये निकम्मे हो जाते हैं दोनों ग्रह। पहले घर में जब वर्ष फल में प्रथम घर में इन दोनों के शत्रु ग्रह आ जाते हैं। जन्म कुंडली में अगर पहले घर में, अर्थात जो जन्म कुंडली के अनुसार नहीं, वर्ष फल कुंडली के अनुसार, वर्ष फल कुंडली में अगर प्रथम घर में चंद्र बृहस्पति के मित्र ग्रह ना होकर वो शत्रु ग्रह पहुंच जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर शुक्र देव बैठ गए, जातक के माता पिता दुखी होंगे। क्या होंगे, जातक के माता पिता दुखी रहेंगे, समस्या में गिरने लग जाएंगे, डेली वेजेस में कमी देखने के लिए मिलेगी, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन खराब होने लग जाएगा, क्योंकि सातवां घर पत्नी से भी देखा गया। तो यहाँ पर माता पिता दुखी हो, सातवें घर में युति अशुभ होने पर, अगर सातवें घर में यहाँ अशुभ युति बन गई हो, चंद्र बृहस्पति देव सातवें घर में है और इन्हें अशुभ युति में बैठे हो, तो 6 से और 12 और 24 वर्ष के अंतर्गत, वर्ष के अंतर्गत यानी 6 से 12 24 वर्ष की उम्र में अधिक कष्ट पाएंगे। वर्ष के उम्र में अधिक कष्ट पाएगा जातक। जातक का विवाह के पश्चात कन्या जन्म होने पर ही धनागमन होगा। तो यहाँ अशुभ युति हो, तो जातक का विवाह होने के पश्चात, जब विवाह हो जाता है, विवाह होने के बावजूद क्या होगा, कन्या संतान का जन्म होगा, कन्या जन्म लेगी उस घर में, तब जाकर क्या होगा, धन का आगमन होगा, है ना, धनागमन होना प्रारंभ होगा। तो सातवें घर की ये स्थिति रहेगी। नेक्स्ट 8th हाउस पर चर्चा कर लेते हैं। अब अगर 8th हाउस में यहां युति बनी हो, 8वें घर के अंतर्गत यहां युति बन गई अष्टम भाव में, है ना, तो ये अष्टम भाव में चंद्र और बृहस्पति देव की युति बनी हो, चंद्र बृहस्पति देव की, तो जातक के परिवार में चाहे जितनी धन संपत्ता हो, फिर भी उसके भाई बंधुओं से क्या होगा, भाई बंधुओं से द्वेष रहेगा, भाई बंधु से द्वेष रहेगा, है ना, दुश्मनी बन जाएंगे भाई बंधु भी। 2 भाई हो तो एक मददगार बनेगा और दूसरा नुकसान पहुंचाने वाला बनेगा, है ना, दूसरा हैरान कर देने वाला बनेगा। नन्याल से शनि मंगल, क्योंकि 8वां घर होता है कारक, पक्का घर किसका है, शनि मंगल का, कैसा पॉजिटिव, मंगल देव खास करके मानेगा। ठीक है, शनि मंगल की ये घर होता है 8th हाउस, और शनि मंगल की वस्तुएं भेंट स्वरूप या मुफ्त में ना ले, अन्यथा जातक बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 8वां घर शनि मंगल, चंद्र बृहस्पति की युति यहाँ पर बनी है, तो इस वजह से इन चीजों से हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि शनि मंगल की चीजों से हमें बचना करेगा, इनकी वस्तुओं को अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 8th हाउस में हमने इसके चंद्र बृहस्पति की युति पर देखा। अब 9th भाव पर, अब 9वें घर में अगर यहाँ युति बनी हो, इस 9वें भाव में चंद्र गुरु अर्थात बृहस्पति, और दोनों की युति इस भाव में बनी हो, तो जातक को पितृ सुख से सुखी रहेगा, जातक पितृ सुख से सुखी बनता है। और वर्ष फल में अगर चंद्रमा 9वें भाव में आ गया, वर्ष फल कुंडली, यदि आपको वर्ष फल कुंडली बनाना नहीं आता हो तो मैं उस पर वीडियो बना चुका हूं, तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में 9वें भाव में चंद्र बृहस्पति की युति बनी हो और वर्षफल कुंडली में फिर पुनः 9वें घर में आ गए, 9वें स्थान में यही घूमकर इसी भाव में आ गए, मौजूद हो गए, तो आ जाए तो क्या जातक खोया हुआ गुप्त धन जो था उनका जातक के पास, तो वो जातक को पुनः मिल जाता है, पुनः प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भाग्य पुनः जागृत हो जाएगा, जो खोया हुआ था उसे वापस मिलेगा। तो चंद्र से यहाँ पर क्या होगा, चंद्रदेव यहाँ पर पॉजिटिव भी रिजल्ट देंगे, और बृहस्पति का यहाँ पर कारक भाव भी यही है, भाग्य का स्थान, संबंधित मददगार होगा इस चीजों से। अब यहाँ पर जब जातक की
किसी लड़की का धन खा गया जाता है, जातक किसी लड़के का धन खा जाता है अथवा दान धर्म या अपना गुजारा करता है तो चंद्र बृहस्पति दोनों आशु फलदायी हो जाएंगे। नोट 9th भाव में बनी है तो जातक को उम्र के 20वें वर्ष में तीर्थ यात्रा का योग बनाता है, ठीक है ना। और यहां पर क्या होगा, अगर किसी नोट इस पॉइंट को नोट करना है, खबरदारी, खबरदारी जिसे बोला जाए, यानी क्या सिचुएशन, जिसे सावधानी क्या करना है कि अगर जातक की किसी लड़की, जातक किसी लड़के का धन खा जाता है, धन रुपए पैसे खा जाता है अथवा दान धर्म में अपना गुजारा करता है तो चंद्र बृहस्पति, यहां पर चंद्र और गुरु दोनों का आशु फल मिलने लग जाएगा जातक को, दोनों आशु हो जाते हैं, आशु फलदायी बन जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें बचकर रहना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहां पर 10वें घर में अगर युति हो, चंद्र और गुरु 10वें भाव में बैठे हो, 10वें घर में, तो यहां पर क्या हो, 10वें घर में चंद्र बृहस्पति की युति खास फलीभूत नहीं होती है, क्योंकि चंद्र वैसे ही यहां पर आशु बन जाते हैं। कम अक्ल का, बेवकूफ, बीमारी की वजह से रक्त की कमी महसूस करने वाला जातक होता है। माँ बाप के पास भले चांदी की ईंट हो तो भी वो वर्ष फल में पुनः चंद्र बृहस्पति 10वें घर में आने पर सब कुछ नष्ट कर लेता है। अगर वर्ष फल के अनुसार देखा जाए, अगर यहाँ वर्ष फल में घूमकर फिर वापस चंद्र बृहस्पति की युति 10वें घर में बन जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, वो क्या होगा कि वर्ष फल पुनः चंद्र बृहस्पति के 10वें घर में अगर युति बन गई तो क्या होगा, पूरा धन संपत्ता चंद्र बृहस्पति की युति 10वें घर में पुनः बन जाती है तो यहाँ पर सब कुछ नष्ट कर लेता है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा जातक का, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बृहस्पति की युति चंद्र के साथ में 11वें घर में हो, चंद्र बृहस्पति की युति 11वें घर में, तो तीसरे घर में बैठा जातक के लिए, तीसरे घर में बैठे जातक के लिए यह युति मददगार साबित होती है। दूसरा घर खाली, यानी दूसरा घर यहाँ में युति बनी हुई चंद्र बृहस्पति की और दूसरा घर खाली हुए तो यहाँ पर क्या होगा, चंद्र बृहस्पति की युति आशु रहेगी, यानी सोई हुई मानी जाएगी, ठीक है ना। तो दूसरों की भलाई का काम यहाँ युति बहुत अच्छा करती है। और बुध शुक्र राहु जन्म कुंडली के तीसरे घर में हो तो, अगर बुध शुक्र राहु या तो राहुदेव या बुध या शुक्र अगर तीसरे घर में हो, इनमें से कोई भी ग्रह जन्म कुंडली के तीसरे घर में हो तो बृहस्पति चंद्र को नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर बृहस्पति चंद्र नष्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर तीसरे भाव में जो ग्रह बैठे उनकी 9वीं और 11वीं दृष्टि, ये 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर और 11वीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही, लाभ भाव पर, तो ऐसे में यह युति आशु बन जाएगी, आशु हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें जातक को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चर्चा कर लेते द्वादश भाव पर। अब यहाँ पर आशु युति मिलेगी नहीं, फलस्वरूप क्या होगा कि इसके फलस्वरूप जातक की उम्र 12 से 18 वर्ष 24 वर्षों के वर्षों में माता पिता को दुख होता है और इसका उपाय बुद्ध का सहयोग लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे बृहस्पति और चंद्र की युति 11वें घर में तो हमें बुद्ध का सहारा लेना पड़ेगा। किसका? बुद्ध देव का सहारा। कन्या को भोजन करना है ना, जैसे नदी में सिक्का बहाना और देवी का पूजन करना, कन्याओं का भोजन कराना, उनका पूजन करना इत्यादि, यहाँ पर ये काम करना शुभ फलदायी रहेगी युति, जब अगर युति बनी हो, ठीक है। नेक्स्ट, द्वादश भाव में अगर यह युति बनी हो, चंद्र बृहस्पति की युति बनी हो 12वें घर में, तो पुत्र के जन्म से अधिक, पुत्र के अगर जन्म कुंडली में द्वादश भाव में चंद्र बृहस्पति की युति बनी हो 12वें घर में, तो पुत्र के जन्म से आर्थिक हालत अच्छी रहती है, ठीक है ना। किंतु कन्या के विवाह के समय आर्थिक स्थिति डावाडोल रहती है, क्योंकि 12वें घर की यह युति जातक को राजसी ठाट बाट देती है। 12वें घर में अगर युति बनी हो, है ना, ठाट बाट देगी, परंतु मन में विरक्त बना देती है,
शुक्र एवं बुध का संबंध होने पर यदि जातक का विवाह होता है अथवा कन्या से जन्म हो, कन्या का जन्म होता है, तो उस वक्त क्या होता है, जातक को धन संपत्ति आनी शुरू हो जाएगी। अगर कन्या का जन्म हुआ या कन्या का विवाह होगा, कन्या का जन्म या विवाह हुआ तो जातक को धन संपत्ति से परिपूर्ण कर दिया जाएगा, धन संपत्ति आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन खबरदारी क्या है कि अगर 12वें घर में, यहां पर 12वें घर के अंतर्गत अगर बृहस्पति हो तो गले में माला धारण करना जातक के लिए हानिकारक रहेगा, है ना। यहां पर ये स्थिति बन जाएगी, क्योंकि 12वें घर में यहां पर माला धारण करना तो यहां पर अशुभकारी रहेगा जातक। और विशेष फल क्या है, अब हम यहां पर विशेष फल पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे, विशेष फल पर हम चर्चा कर लेते हैं कि देखेंगे अगर चंद्र बृहस्पति की युति 1 से 6 घरों में हो और उनके मित्र घर बुध शुक्र मंगल 7 से 12 घरों में से कोई भी ग्रह बैठा हो तो जातक को उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। दूसरा पॉइंट, चंद्र बृहस्पति आशुभ घर में बैठे हो तो जातक चाहे जितना कठिन परिश्रमी हो लेकिन दुर्भाग्य के कारण रोता ही फिरता है। अगर चंद्र बृहस्पति एक दूसरे के साथ ना हो परंतु पहले या 7वें घर या चौथे या 10वें घर में हो तो जब घर में शनि शुक्र व बुद्धि की वस्तु आएगी, जब भी घर में शनि शुक्र से रिलेटेड या बुद्धि की वस्तुएं घर में आना प्रारंभ होगी या घर में आएगी, तब उसका मिश्रित फल जातक को मिलना प्रारंभ हो जाए। उदाहरणार्थ, शनि से संबंधित वस्तु मशीनरी, तार, मकान इत्यादि। शुक्र से संबंधित वस्तुएं जातक की शादी, रुई, दही इत्यादि व बुद्धि से संबंधित वस्तुएं हरे रंग के पर्दे, मनी प्लांट, तुलसी प्लांट, रबड़ प्लांट इत्यादि लगवाता है। तो ये शनि बुध शुक्र की वस्तुएं अगर ये घर के अंतर्गत आती है, घर में आती है, तो जातक को नुकसान पहुंचाएगी। वहां पर ऐसी कंडीशन में इस प्रकार से जातक को फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से हमने लाल किताब अकॉर्डिंग हमने चंद्र बृहस्पति के युति फल पर चर्चा की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। ओम नमः शिवाय मित्र।